एक प्राचीन शहर में, जिसका नाम मिथिला था, एक प्रतापी राजा प्रियंवद राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, जो अपनी सुंदरता और गुणों के लिए विख्यात थीं। मिथिला नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, प्रजा सुखी थी और राजा रानी न्यायप्रिय थे। परंतु उनके जीवन में एक गहरा शून्य था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे और राजमहल में हर सुख सुविधा होने के बावजूद एक उत्तराधिकारी की कमी उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती थी। रानी मालिनी का मन अक्सर उदास रहता था और राजा प्रियंवद भी अपने इस दुख को किसी से व्यक्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने कई वैद्य और ज्योतिषियों से सलाह ली, अनेक अनुष्ठान करवाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी संतानहीनता का दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन महर्षि कश्यप, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए तीनों लोकों में पूजनीय थे, मिथिला नगरी पधारे। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और अपनी व्यथा उनके समक्ष रखी। महर्षि ने ध्यान लगाकर उनके भाग्य का अवलोकन किया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आप निराश न हो। मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ का विधान बताता हूँ, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ के प्रभाव से आपको अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। राजा और रानी ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। महर्षि कश्यप ने अपनी देखरेख में यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ करवाया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों का उच्चारण गूंजने लगा और पूरा राजमहल एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। यज्ञ के समापन पर महर्षि ने एक विशेष खीर तैयार की, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अभिमंत्रित किया था। उन्होंने वह खीर रानी मालिनी को देते हुए कहा, हे रानी, इस खीर को ग्रहण करें। इसके प्रभाव से आप शीघ्र ही गर्भवती होंगी और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी। रानी मालिनी ने श्रद्धापूर्वक वह खीर ग्रहण की और महर्षि को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद महर्षि की भविष्यवाणी सत्य हुई और रानी मालिनी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी का मन आनंद से भर उठा। वे दिन गिनने लगे जब उनके घर किलकारियां गूंजेंगी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब प्रसव का समय आया तो रानी मालिनी ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा प्रियंवद, जो संतान प्राप्ति की आशा में जी रहे थे, इस सदमे से टूट गए। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने मृत पुत्र को गोद में उठाया और श्मशान की ओर चल पड़े, यह सोचकर कि अब उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। श्मशान घाट पर जब राजा अपने मृत पुत्र के साथ चिता सजाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अद्भुत प्रकाश पुंज आकाश से उतरा और उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनका तेज ऐसा था कि राजा की आंखें चौंधिया गईं। देवी ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, रुकिए, ऐसा अनर्थ न करें। मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मुझे षष्ठी देवी कहा जाता है। मैं संतान की अधिष्ठात्री देवी हूँ और सभी बच्चों की रक्षक हूँ। देवी ने राजा के हाथों से मृत शिशु को लिया और उसे अपने दिव्य स्पर्श से छुआ। देवी के स्पर्श मात्र से वह मृत शिशु जीवित हो उठा और किलकारी मारकर हंसने लगा। राजा प्रियंवद यह चमत्कार देखकर हतप्रभ रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत देवी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। षष्ठी देवी ने राजा प्रियंवद को उठाया और कहा, हे राजन, यह सब आपके भाग्य में लिखा था, परंतु अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक मार्ग बताती हूँ, जिससे न केवल आपकी संतान सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपको और आपके राज्य को भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आप और आपकी रानी सूर्य देव और मेरी षष्ठी देवी पूजा करें। सूर्य देव सभी प्राणियों को जीवन और ऊर्जा प्रदान करते हैं और मैं संतान को आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करती हूँ। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक सूर्य देव और मेरी उपासना करेगा, उसे संतान सुख, आरोग्य और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।
देवी ने उन्हें पूजा का विधान समझाया और फिर आकाश में विलीन हो गई। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी ने तुरंत राजमहल लौटकर षष्ठी देवी और सूर्य देव की पूजा का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और उनके पुत्र को दीर्घायु और सुखमय जीवन प्राप्त हुआ। तब से संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए, साथ ही सुख, समृद्धि और आरोग्य के लिए चैती छठ पूजा का महापर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व न केवल संतान के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशहाली के लिए भी एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। इस पर्व का महत्व केवल राजा प्रियंवद की कथा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध त्रेता युग और द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तो उन्हें रावण, जो एक ब्राह्मण था, की हत्या के पाप से मुक्त होना था। इसके लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने का आदेश दिया। रामायण की एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की थी। उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने पापों का प्रायश्चित किया और अयोध्या में सुख शांति स्थापित की। यह घटना भी छठ पूजा के महत्व को दर्शाती है, जहां सूर्य देव की उपासना से पापों का नाश होता है और जीवन में पवित्रता आती है। महाभारत काल से भी छठ पूजा का गहरा नाता है। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे और कठिन समय गुजार रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। पांडवों को वनवास भोगना पड़ा था और उनके जीवन में घोर कष्ट और अपमान था। ऐसे समय में भगवान कृष्ण की प्रेरणा से द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए छठ का व्रत किया। इस व्रत और सूर्य देव की पूजा के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। द्रौपदी के इस व्रत ने न केवल पांडवों को उनके खोए हुए गौरव को वापस दिलाया, बल्कि उन्हें आने वाले युद्ध महाभारत के लिए भी शक्ति और साहस प्रदान किया। तब से सुख, समृद्धि पाने और संकटों से मुक्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखें, तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। महाभारत काल की एक और मान्यता के अनुसार अंगराज कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक नदी के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित करते थे। वे अपनी माता कुंती द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी सूर्य देव के प्रति अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं आने देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा बने, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। उनकी दानवीरता और पराक्रम की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। मान्यता है कि नदियों या तालाबों में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा कर्ण ने ही शुरू की थी। यह परंपरा आज भी छठ पूजा का एक अभिन्न अंग है, जहां भक्त पवित्र नदियों या जलाशयों में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह क्रिया न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि सूर्य देव के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भी प्रदर्शन है। चैती छठ का विशेष महत्व कई कारणों से है। यह पर्व प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने का एक माध्यम है। चैत्र मास गर्मियों की शुरुआत का समय होता है। ऐसे में अच्छी फसल, ऊर्जा और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है और उनकी उपासना करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लोक परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया देवसेना को भगवान सूर्य की बहन माना गया है। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने से छठी मैया स्वतः प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को संतान, सुख, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस व्रत को करने से घर में धन, सुख, समृद्धि आती है, बीमारियां दूर होती हैं, आरोग्यता मिलती है और
संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। चैती छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व और विधान है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन भक्त अपने घर की साफ सफाई करते हैं, स्नान करके शुद्ध होते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन भक्त दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को वे गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं। यह प्रसाद सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और फिर व्रतधारी स्वयं इसे ग्रहण करते हैं। खरना के बाद अगले 36 घंटों तक निर्जला व्रत चलता है, जो इस पर्व की कठोरता को दर्शाता है। यह दिन आत्म नियंत्रण और त्याग का प्रतीक है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी और उनके परिवार के सदस्य नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं। वे बांस की टोकरियों में फल, ठेकुआ, एक पारंपरिक मिठाई, चावल के लड्डू और अन्य प्रसाद सजाते हैं। डूबते हुए अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सभी भक्त पानी में खड़े होते हैं और सूर्य देव को दूध और जल अर्पित करते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और आध्यात्मिक होता है, जब सैकड़ों लोग एक साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है और हमें हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य कहलाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। वे उगते हुए सूर्य को जल और दूध अर्पित करते हैं और छठी मैया से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और संतान के आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। उषा अर्घ्य के बाद व्रत का पारण समापन किया जाता है। भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह दिन आशा, नई शुरुआत और ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस प्रकार चैती छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, संतान के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति असीम आस्था का एक महापर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें, तो हमें अवश्य ही सफलता और सुख प्राप्त होगा। यह पर्व हमें त्याग, तपस्या और पवित्रता का संदेश देता है और हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा का यह दिव्य प्रकाश युगों तक मानव जाति को आलोकित करता रहेगा और उन्हें सही मार्ग दिखाता रहेगा।